हॉलीवुड में टाइम लूप एक ही घटना या दिन को बार बार दोहराकर समय चक्र में फंस जाना की फिल्मों का अपना बोलबाला रहा है। वहाँ टाइम लूप पर ग्राउंडगोग डे, एज ऑफ टुमारो, सोर्स ऑफ कोड, हैप्पी डेथ डे, पाम स्प्रिंग्स, समवेयर इन टाइम जैसी कई यादगार फिल्में बनी हैं। हमारे बॉलीवुड में टाइम लूप पर लूप लपेटा, भाग जॉनी, बार बार देखो जैसी गिनी चुनी फिल्में ही आई हैं। अब कड़ी में निर्देशक करण शर्मा की भूल चूक माफ भी जुड़ गई है। मगर अफसोस की करण की नए विषय आधारित यह फिल्म कमजोर कहानी के चलते बेहतरीन बनते बनते रह गई। कहानी का बैकड्रॉप बनारस है, जहां रंजन उर्फ बाबू राजकुमार राव एक ऐसा बेरोजगार लड़का है जो खूबसूरत और चंचल तितली वामिका गब्बी के प्यार में गलेगले तक डूबा है और उससे शादी करना चाहता है। तितली भी उसे दिलोजान से चाहती है, मगर तितली के पिता ब्रिजमोहन, जाकिर हुसैन और घरवालों की शर्त है कि वे तितली की डोली रंजन के घर तभी विदा करेंगे जब उसके पास सरकारी नौकरी होगी। यहाँ रंजन की मां रमावती, सीमा पाहवा, अचार का बिजनेस करती हैं, जबकि पिता रघुनाथ रघुबीर यादव ठाठ से घर बैठे रहते हैं। अब नौकरी के जुगाड़ में रंजन तरह तरह के पापड़ बेलता है। वह शिव मंदिर जाकर मन्नत भी मांग लेता है कि उसकी मनोकामना पूरी होने पर वह एक परोपकारी काम करेगा। साथ ही अपने मामा और दोस्तों के कहने पर भगवान दास संजय मिश्रा के पास भी पहुंच जाता है, जो उसे 2 लाख एडवांस और 6 लाख बकाया पर सरकारी नौकरी दिलाने का वादा करता है। उस वक्त रंजन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जब तितली अपनी मां का हार गिरवी रखकर 2 लाख का इंतजाम भी कर लेती है और रंजन की सरकारी नौकरी भी पक्की हो जाती है। दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोर शोरों से शुरू हो जाती है। हल्दी की रस्म के बाद जब रंजन अगले दिन सोकर उठता है तो उसे दोबारा हल्दी की रस्म के लिए बुलाया जाता है। वह चकरा जाता है। बस इसके बाद वह 29 तारीख की हल्दी वाली रस्म के टाइम लूप में ऐसा फंसता है कि हर दिन जब वह सोकर उठता है तो उसकी हल्दी की रस्म होती है और शादी की 30 तारीख आ ही नहीं पाती। इस टाइम लूप से निकलने के लिए वह अपनी अधूरी मन्नत भी पूरी करता है, मगर समय के चक्र से निकल नहीं पाता। हताश रंजन आत्महत्या पर उतारू हो जाता है, मगर तभी उसके जीवन में एक खुलासा होता है। वह खुलासा क्या होता है? क्या रंजन टाइम लूप से निकल पाता है? उसकी शादी हो पाती है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने के बाद मिलेंगे। निर्देशक करण शर्मा ने अपने निर्देशकीय डेब्यू के लिए निस्संदेह एक नया और अलग-थलग विषय चुना, मगर वो इस विषय के अनुरूप कहानी और स्क्रीन प्ले का तारतम्य नहीं बिठा पाए। बनारस का जो बैकड्रॉप है, उस टेम्पलेट पर हम बरेली की बर्फी जैसी कहानियां देख चुके हैं। यही वजह है कि किरदार, बोली और बॉडी लैंग्वेज काफी चिरपरिचित लगते हैं। फिर पहला भाग कहानी और किरदारों को स्थापित करने में काफी वक्त लगा देता है, जबकि दूसरे भाग में कहानी और घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ते हैं और यह एक रोमांटिक कॉमेडी से बेरोजगारी, सामाजिक जिम्मेदारी और आत्मचेतना जैसे मुद्दों की तरफ बढ़ती है।